हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैभव सर और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जावा फॉर बिगनर्स। इस सीरीज में हम जावा का ABC पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम फर्स्ट और बेसिक कंसेप्ट दैट इज फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ जावा से लेकर के JDBC और कुछ एक एडवांस कंसेप्ट तक हम सीखेंगे। आपको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले हम क्लास 1 में कुछ एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करें जावा के लिए। सबसे पहला है कि इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी मशीन को जावा के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या हमारी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसे कैसे इंस्टॉल करना है। दूसरा, उसे हम कैसे सेटअप करेंगे, हम सबसे पहली स्टेप में सीखेंगे। दूसरी स्टेप में हम सीखेंगे कि हम पहला जावा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तीसरी स्टेप में हम सीखेंगे कि हम किसी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टेप से, जिसमें हम सीखेंगे कि हमारी मशीन में जावा इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हम विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे, यहां पर CMD टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही यहां पर आप टाइप करेंगे जावा सी। एंटर प्रेस करने पर अगर इस तरीके की कोई एरर आती है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। इस एरर के दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो इस मशीन में जावा इंस्टॉल्ड नहीं है, या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता नहीं है कि आपका जावा SDK फोल्डर कहां पर लोकेट है। इसके लिए हमें चेक करना है। सबसे पहले हम अगला काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि इस मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है। इसके लिए हम प्रोग्राम फाइल्स में चेक करते हैं, कोई जावा फोल्डर नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स प्रोबेबली इस मशीन में अभी जावा इंस्टॉल्ड नहीं है। अल्टरनेटिवली आप यहां सर्च कर सकते हैं फॉर जावा सी फाइल। सर्च करने पर अगर आपको कोई लोकेशन मिलती है तो वो दूसरा केस होगा जिसमें आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है, पर उसका लोकेशन या उसका पाथ अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं है। हमें उसका पाथ सेट करना होगा। फिलहाल अगर हमारी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमें जावा SDK को डाउनलोड करना होगा। हम लिखेंगे जावा SDK और डाउनलोड साइट पर जाएंगे। यहां से आप जावा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जावा का लेटेस्ट वर्जन यहां से मिल जाएगा। जस्ट आप इसे क्लिक करिए, वो आपको रजिस्टर करने के लिए कहेगा, आप जावा डाउनलोड कीजिए। मैं इस पोर्शन को स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जावा SDK ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो जावा SDK मैं ओपन करता हूं एंड देन मैं उसे रन करूंगा। तो मेरे पास जावा है, यहां पर ये देखिए, ये है जावा SDK का सेटअप। मेरे पास 7.4 है, 1.7.4। मैं इसे डबल क्लिक करता हूं और सेटअप स्टार्ट होने देता हूं। यस पे क्लिक करेंगे। सिंपल हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ओके, हम चाहें तो इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर देता हूं, एक नया फोल्डर बना लेता हूं। खास करके मैं चाहूंगा कि जावा माय प्रोग्राम फोल्डर में इंस्टॉल हो, जिससे मैं आसानी से उसे लोकेट कर सकूं बाद में जब मुझे जरूरत पड़े। तो ओके कर देता हूं। अब सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करना है। इंस्टॉल होने दीजिए आराम से उसे। और
नेक्स्ट। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट ओके नेक्स्ट यही क्लिक करते रहना है। मैं जब तक सेटअप होता है वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए जावा सेकेंड एडिशन डेवलपमेंट किट 7 अपडेट 4 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेगा। FX SDK सेटअप ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। जावा FX सेटअप इंस्टॉल हो गया है, हो रहा है, होने दीजिए। ओके क्लोज। पूरा सेटअप चलने देते हैं उसे। ओके नाउ वो हमें रजिस्ट्रेशन पेज पे भेज रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन आपने करना है तो आप रजिस्टर नाउ कर लीजिए, और यदि आपके पास ओरेकल का अकाउंट ऑलरेडी है तो आप सिंपल उस अकाउंट की हेल्प से रजिस्टर कर सकते हैं, इट्स फ्री। फिलहाल हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। फिर से हम चेक करेंगे कि हमारी मशीन में जावा इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए फिर से हम वही 2 स्टेप्स दोहराएंगे। हम विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे, CMD टाइप करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन हम टाइप करेंगे जावा C। अभी भी वही एरर आ रही है। इसका मतलब यह है कि इंस्टॉलेशन के बाद भी हमारी मशीन अभी रेडी नहीं है किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए इस एरर को देखते हैं कैसे दूर करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने जावा इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में, माय जावा में। अगर ध्यान है आपको, मैंने वहां पर लोकेशन चेंज की थी। जावा में जेडीके में बिन फोल्डर में आप जाइए और यहां चेक कीजिए जावा सी है। दैट मीन्स अब हमने मशीन में जावा सी इंस्टॉल कर लिया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता नहीं है कि ये जो पाथ है कंप्यूटर, सी ड्राइव, माई जावा, जावा, जेडीके, बिन फोल्डर में जावा और जावा सी फाइल्स लोकेटेड हैं। तो अब हमें ये चीजें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बतानी होंगी। ये पाथ हमें उसे बताना होगा कि आपको इस जगह पर जाकर के जावा सी नाम की फाइल मिलेगी। एक और तरीका है कि आप यहां पर ये पूरा पाथ चेंज कर दीजिए, माई जावा, जावा, जेडीके 1.7 पॉइंट समथिंग एंड बिन, एंड देन आप अगर जावा सी लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट हम अपने प्रोग्राम या माई वर्क फोल्डर से जावा प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जावा का पाथ सेटअप करना होगा। आप ये जो पाथ दिख रहा है, ये है पाथ या लोकेशन जो आपके कंप्यूटर में जावा सी की लोकेशन है। यहां पर क्लिक करिए, इस पूरे पाथ को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है कंप्यूटर पर, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। यहां पर आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, इस पर क्लिक करिए। यहां पर जो एडवांस्ड टैब है इसमें आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करना है। यहां पर आप देखिए, अगर पाथ नाम का कोई वेरिएबल है, कुछ पाथ पहले से लिखा हुआ है, तो आप उसे एडिट करिए। अगर यहां पाथ नाम का वेरिएबल नहीं है तो आप न्यू पे क्लिक करिए। अभी फिलहाल मैं उसे एडिट करता हूं। एडिट करने के लिए वेरिएबल नेम में हम हमेशा पाथ लिखेंगे। अगर आप न्यू करके करते हैं तो भी वेरिएबल नेम पाथ आएगा। और वेरिएबल वैल्यू में यहां पर हम एक सेमीकोलन दें, और जो वैल्यू हमने वहां से कॉपी की है जो कि हमारे जावा सी फाइल की लोकेशन है, वो लोकेशन हम यहां पेस्ट कर देते हैं। वो लोकेशन थी सी माई जावा जावा जेडीके 1.7/bin। ओके बटन पे क्लिक करिए। अभी हमने यहां पर हमारे यूजर वेरिएबल सेक्शन में बता दिया है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को
कि हमारा जावा सी फाइल कहां पर लोकेटेड है। ओके बटन पे क्लिक कीजिए, फिर से ओके पर, और इन सिस्टम सेटिंग को बंद कर दीजिए। फिर से हम चेक करेंगे, अगेन सेम स्टाइल, विंडो की के साथ आर प्रेस कीजिए, कमांड बटन पे cmd लिख के क्लिक कीजिए और अब आप यहां टाइप कीजिए जावा सी और एंटर प्रेस कीजिए। ओके, अगर इस तरीके के कुछ ऑप्शंस जावा सी के आपको देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है और अब आपकी मशीन किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल और उससे रन कर सकती है। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसे रन कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।